तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर के जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपने हर चीज़ कर लिया, हर एक चीज़ अपना ली, ठीक है ना, लेकिन अभी भी विवाह होने का जो है वो नाम नहीं ले रहा। और आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने ध्यान से सुन के और अच्छे से किया तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव के पास अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो घर का व्यक्ति है इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दे। हमने हर एक कोशिश कर ली, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन अभी भी विवाह नहीं हो रहा। कृपया करके आप मार्गदर्शन दीजिए। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, ठीक ना, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल एक काम करना है, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको बोल दीजिएगा कि पहुंच जाए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब जैसे ही देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया और तो जो कोई भी आपके घर का व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा सबसे
पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में हमको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको थोड़ा सा लेना है क्या, लाल चंदन। अब लाल चंदन जब आप लोग ले लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा आपको शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचना है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल एक काम करना है। शिव मंदिर पहुंच गया, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको अर्पित कहाँ करना है, आपको अब नंदी के ऊपर अर्पित करना है। नंदी भगवान की जो जगह होती है वो कहाँ होती है, नंदी के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। लेकिन नंदी के ऊपर कहाँ, देखिए नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आगे का आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से, महादेव ने नंदी जी को एक नाम दिया है नंदीश्वर महादेव, तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका विवाह भारी से भारी विवाह, मतलब बहुत दिन से आप वेट कर रहे हैं और विवाह नहीं हो पा रहा ना, तो अवश्य रूप से इस उपाय को करने से विवाह होगा ही होगा और जो भी इच्छा मनोकामना है वो भी पूरी होनी ही होनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। तब तक के लिए सबको जय श्री महाकाल।